दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल की टॉप 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह पीडीएफ या सीरीज में लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों अगर आप इन 15 प्रश्नों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 35 प्लस नंबर इस बार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में मिलने वाले हैं। तो इसके पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर 2023-24 का जो एग्ज़ाम है वो 16 जनवरी 2024 से स्टार्ट है। तब आपको तैयारी करने के लिए अभी आपके पास लगभग 10 दिन का टाइम है और 10 दिन में आपको क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको अपनी पढ़ाई पे फुल फोकस करना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट सीरीज लर्निंग डे पर डेली शाम को 6 बजे और डेली शाम को 9 बजे दी जाती है उसको आपको जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों आज ये हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको वो टॉप 15 कम्युनिकेशन स्किल जिसको हम CS या फिर FD फंडामेंटल स्किल के बारे में हम जो टॉप 15 क्वेश्चन देने वाले हैं इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना ज़रूर। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं, आपको ये PDF फाइल चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं आपको ये PDF फाइल शेयर कर दूंगा। आपको ये टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को जानता है कम्युनिकेशन स्किल का जो पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है। इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, 50 में से 17 आपको कंपलसरी होता है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 35 प्लस का है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे दिए जाए जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए। इसमें दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन बनता है, कम्युनिकेशन स्किल है तो सीधी सी बात है एक क्वेश्चन यहां से आएगा, व्हाट इज कम्युनिकेशन। हैशटैग बना सकते हैं आप। ये 15 क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्त जो आपके एग्जाम में मोस्ट टाइम रिपीट हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग आते हैं, हर बार आते हैं। ठीक है, इससे बाहर अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप आकर के मुझे बताना। अगर आप इतना अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आपको मिलने वाला है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग दोस्तों देखें तो आपके ही सिलेबस में है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दोनों महत्वपूर्ण है, मैंने पहले भी बताया है। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, दोनों के एग्जाम्पल, ये इतना आपको कंप्लीट होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। इसको पता होने से ये होगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये 2 नंबर में भी आ सकते हैं, 3 नंबर में भी आ सकते हैं, 4 नंबर में भी आ सकते हैं और 5 नंबर में भी आ सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात अगर दोस्तों हम लोग करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिफरेंस। GC और TC में डिफरेंस आपको करना है और वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है इस पे आपको डिफरेंस समझना है। इसके डिफरेंस को आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करना है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, चाहे तो आपसे फॉर्मल इनफॉर्मल पूछेगा, GC TC पूछ सकता है और वर्बल और नॉन वर्बल आपसे पूछ सकता है। दोस्तों यूट्यूब पर डेली शाम को 6 बजे और डेली शाम को 9 बजे बिल्कुल फ्री में क्लास केवल और केवल लर्निंग डे प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए लर्निंग डे को जरूर सब्सक्राइब करें और 2024 एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो भी आपके साथ आपका कोई मित्र हो, दोस्त हो, उसको चैनल जरूर भेजें, क्योंकि 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है बेहतरीन क्लास शाम को 7 बजे बिल्कुल फ्री में। उसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, यहां से लगभग हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है बैरियर से। व्हाट इज बैरियर। और यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है कि बैरियर वर्क कैसे करता है। एक क्वेश्चन तो ये मैंने बताया कि व्हाट इज बैरियर, और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर फिर से ऐड कर रहा हूं कि बैरियर जो है वो वर्क कैसे करता है। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, बैरियर पे क्वेश्चन हर बार पूछता है। अब अगर दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 जो टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि मॉडर्न टूल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है उसके कुछ मॉडर्न टूल हैं, आधुनिक कुछ उसके टूल हैं, वो टूल क्या हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डिफाइन 2 मॉडर्न टूल ऑफ कम्युनिकेशन, या आपसे कह सकता है डिफाइन 4 मॉडर्न टूल ऑफ कम्युनिकेशन। वो अब डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा तो सीधे सीधे समझ के चलना कि कम से कम 4 मॉडर्न टूल के बारे में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तब आपको करना क्या है कि 4 मॉडर्न टूल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उनको समझ लेना है, उनके वर्किंग प्रिंसिपल को आपको देख लेना है। फिर दोस्तों अब यहां से स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 से आपका ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताया, जो पहला चैप्टर है आपका, पहली यूनिट है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से आपका ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। ग्रामर का पोर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है CS में। यहां से पहला क्वेश्चन बनता है केस ऑफ नाउन एंड इट्स टाइप। जो नाउन है उसके केस क्या हैं और उसके टाइप क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एडजेक्टिव के बारे में है
कि एडजेक्टिव के टाइप और एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में आपको बताना है। डिग्री को आप हैशटैग बना लो, डिग्री से क्वेश्चन आता ही आता है। आपसे डिग्री का क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है ऐसे, और आपको एक फिलिंग द ब्लैंक्स वाला कॉलम आता है जो 2 नंबर या 4 नंबर 4 क्वेश्चन उसमें आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में, वहाँ पर डिग्री से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। तो डिग्री आपको अच्छे तरीके से देख लेनी है, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। फिर दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो यहाँ पर वर्ब के टाइप के बारे में पूछा गया है कि वर्ब की टाइप कौन कौन सी होती हैं, जिसमें आपका लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब और मॉडल जिरंड, ये 3 महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा कि लिंकिंग वर्ब क्या है, या फ्रेजल वर्ब क्या है, या मॉडर्न जिरंड क्या है। ये 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आपसे पूछेगा कि वर्ब एंड इसके टाइप्स के बारे में आप डिस्क्राइब करिए, तो आपको वर्ब की डेफिनेशन लिखनी होगी। फिर इन तीनों वर्ब के टाइप को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। ये क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर में रह सकता है। अगला जो टॉपिक आता है दोस्तों आपका, वो आपका हो जाता है एडवर्ब। एडवर्ब का काइंड, एडवर्ब की डिग्री और एडवर्ब का यूज हम कहाँ करते हैं, इसके बारे में आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 सेंटेंस से आ जाता है। इंपरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस, यही 2 सेंटेंस महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपरेटिव से या तो क्वेश्चन पूछता है या तो ऑप्टेटिव से क्वेश्चन पूछता है। बाकी और जो 3 सेंटेंस हैं वहां से भी रेयरली क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम इंपरेटिव या फिर ऑप्टेटिव से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है कि डिफाइन व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस या व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर दोस्तों? अगर दोस्तों मजा आ रहा है आपको और लर्निंग डे आपके लिए कुछ हेल्प कर पा रहा है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लर्निंग डे परिवार को आप सपोर्ट करें। लर्निंग डे एक चैनल नहीं, एक फैमिली है, और फैमिली अपने बच्चों के लिए हर एक चीज़ करती है। तो उसी तरीके से लर्निंग डे आपको बिल्कुल फ्री में क्लासें प्रोवाइड करवा रहा है। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम अपने 5 दोस्तों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा नए बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 देना चाहते हैं। ये PDF भी मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। हम कोई पेड बैच नहीं बेच रहे, हम सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें टेंस के बारे में आपसे कह रहा है। टेंस के बारे में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। बहुत टाइम देखा गया है कि टेंस को इग्नोर कर देते हैं एग्जाम में, टेंस से क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन अब जो मैं 2 ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिक्स है, 100% आप लिख के रख लो। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट से 4 क्वेश्चन बनेंगे और हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। 4 नंबर आपका यहाँ से क्लियर होने वाला है, 100% श्योर है। लिख के रख लो। फिर से मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ, एग्जाम दे के आप आओगे तब आप देखोगे कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और इस बार भी आएगा। जब आप एग्जाम देकर के आएंगे आप कहेंगे कि हूबहू वही एग्जाम, वही क्वेश्चन आ गए थे जो सौरभ सर ने अपनी लर्निंग डे के इंपॉर्टेंट वीडियो वाली क्लास में बताया था। डेली शाम को 6 बजे और 9 बजे वीडियो आपको मिलता है लर्निंग डे पर, शाम को 7 बजे एंट्रेंस एग्जाम के वीडियो। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लेटर राइटिंग। दोस्तों लेटर राइटिंग की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। लेटर राइटिंग और पिक्चर राइटिंग, यहाँ दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। लगभग 10 नंबर का ये दोनों मिला करके आता है, और दोनों आप प्रैक्टिस बेसिस पर ही इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ना तो लेटर राइटिंग का कोई शॉर्टकट है, ना तो पिक्चर राइटिंग का कोई शॉर्टकट है। ना तो लेटर राइटिंग में कोई आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जा सकता है, और ना ही आपको पिक्चर राइटिंग में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या कोई इंपॉर्टेंट फिगर बताया जा सकता है। ये रैंडम एग्जामिनर कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ सकता है लेटर राइटिंग में और पिक्चर राइटिंग में। दोनों के लिए बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, और जैसे अगर आपको पिक्चर राइटिंग करनी है तो कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ तक आपको पिक्चर राइटिंग एंड करना है, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। सेम लेटर राइटिंग में भी आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ पर आपको जो रिस्पेक्टफुल वर्ड होते हैं उसको यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के ये रहे टॉप के 15 क्वेश्चन। अब एक जो महत्वपूर्ण बात मैं बात कर लेता हूं कि मान लीजिए आपको 15 क्वेश्चन ये कंप्लीट है, बट आपको कॉपी में लिखने का तरीका ही नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए भी लर्निंग डे ने अपने पूरे परिवार के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। आपके हर्षित सर ने पॉलिटेक्निक एग्जाम और सेमेस्टर में पेपर में कॉपी कैसे लिखें जिससे आपको अच्छा नंबर मिले, बहुत शानदार तरीका हर्षित सर ने बताया है। अगर आप दोस्तों इस तरीके को फॉलो करते हैं और ऐसे कॉपी लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप इन 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के साथ ही साथ इस कॉपी लिखने के तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तब आप 35+ नंबर ज़रूर से ज़रूर स्कोर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये टॉप 15 क्वेश्चन दिया है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी? नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, आपको टेलीग्राम की और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लो दोनों को। वहाँ दोनों जगह मैं इस PDF फाइल को शेयर कर दूंगा, आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी। आप टॉप ये 15 क्वेश्चन
अच्छे तरीके से कंप्लीट करके अच्छे तरीके से देख करके ज़रूर जाएं, आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। फिर से मैं वीडियो को एंड करते हुए उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर जरूर करें। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए नए बच्चों को चैनल की लिंक ज़रूर भेजें और बताएं कि शाम को 7 बजे क्लास चलती है लर्निंग डे पर, बिल्कुल फ्री, पूरी क्लास यूट्यूब पर विथ नोट्स PDF सारी की सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमने जो आपके साथ ये टॉप 15 क्वेश्चन पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के शेयर किए, ये आपको कैसे लगे। एग्जाम देने के बाद इस वीडियो पर आकर के एक बार रिव्यू जरूर करना, बताना कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू। दीजिए अपने दोस्त सौरभ ओझा को इजाज़त। फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, लव यू, जय हिंद।